राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जीजुन और सूलिंग दोनों ही सेकंड लेवल तक पहुंच चुके हैं और वहां पर सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल होता है जो कि फॉर्मेशन सेंटर है। इसी फॉर्मेशन सेंटर को इनको तोड़ना है। जीजुन जैसे वहां पर आगे बढ़ने लगता है, सूलिंग उसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, सामने एक फॉर्मेशन है, अगर तुमने उसको एक्टिवेट कर दिया पता नहीं वहाँ से क्या निकलेगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जीजुन कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तो वाकई में एक फॉर्मेशन है और ये जगह मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें पहले यहाँ पर कोई प्लान बनाना चाहिए कैसे हम लोग उस फॉर्मेशन तक पहुँचेंगे। डूलिंग जियान से कहता है जीजुन अब तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर रुके हुए क्यों हो, तुम्हारे सामने तो फॉर्मेशन सेंटर है, जल्दी से जाओ, जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दो। जीजुन से कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठकर इसको ऑब्जर्व करने दो, क्योंकि इतनी आसानी से हम लोग उस फॉर्मेशन सेंटर तक नहीं पहुँच पाएंगे। डूलिंग जियान से कहता है यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए है क्या, चलो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ो और जाकर उस फॉर्मेशन को तोड़ दो, तुम्हारा क्रेडिट बढ़ेगा। जीजुन से कहता है नहीं मुझे इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है क्योंकि मेरे पास काफी सारा टाइम है। इसी वक्त डूलिंग जियान आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को उसके गर्दन में रखते हुए कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारा टाइम होगा लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए चुपचाप अब जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर उस फॉर्मेशन को तोड़ो। जीजुन भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है डूलिंग जियान ये तुम क्या कर रहे हो। डूलिंग जियान उसे कहता है क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, तुम्हें कह रहा हूँ कि जाओ जाकर उस फॉर्मेशन को तोड़ो, यही तुम्हारा काम है। सूलिंग उसे कहती है तो शुरुआत से ही तुम्हारा यही प्लान था, तुम हमें इस्तेमाल करना चाहती हो ताकि तुम हमसे इस फॉर्मेशन सेंटर को ओपन करवा सको। डूलिंग जियान उनसे कहता हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, चलो जल्दी से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, अगर तुम दोनों ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो मैं अपनी इस जेड स्वर्ड के साथ ही तुम दोनों को मार डालूंगा। तो जीजुन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसकी जेड स्वर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम्हारे हाथ में जो जेड स्वर्ड है ये लाइट की कंडक्टर नहीं है। डूलिंग जियान भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे समझ नहीं आती कि जीजुन यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जीजुन अपने हाथ से अपनी पर्पल लाइटनिंग को रिलीज करता है जिससे उसे एक जबरदस्त बिजली का झटका लगता है क्योंकि उसकी तलवार के अंदर बिजली पोर कर सकती है। डूलिंग जियान भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ फट जाता है और कहता है कमीने कहीं के, तो तुम अपनी लाइटनिंग अटैक के साथ मेरे पर अटैक कर रहे हो। जीजुन डूलिंग जियान से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब कुछ पहले नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे कमीने हो सकते हैं जो कि हमें यूज करना चाहेंगे, जहाँ पे किसी वक्त भी हमारे पर अटैक कर सकते हैं, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। तुमने डियानजियान सेक्टर के सबसे जीनियस डिसाइपल को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। सूलिंग भी कहती है मैंने सुना था कि डू फैमिली के सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, तुमने जहाँ पर इस बात को साबित कर दिया कि डू फैमिली के सभी बच्चे बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। डूलिंग जियान उनसे कहता है तो लगता है कि अब तुम दोनों को यहाँ पर अपनी मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले एक्टिंग कर रहा था, अब मुझे एक्टिंग का कोई फायदा नहीं रहा, तो तुम दोनों को यहाँ पर मरना होगा। तुमने यहाँ पर डू फैमिली को प्रोवोक किया है तो अब तुम दोनों ज्यादा अर्स तक जिंदा नहीं रह पाओगे। और वो अपनी व्हाइट जेड स्वर्ड के साथ ऊपर की तरफ जंप लगाता है उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करता है तो अपनी व्हाइट जेड स्वर्ड के अंदर से वो काफी सारी एनर्जी को निकालता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। जीजुन भी जल्दी से अपने पास से ब्लैक शाइनिंग स्वर्ड को निकालता है और कहता है क्या तुम्हारे डू फैमिली के लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। वो अपनी ब्लैक स्वर्ड को सामने करते हुए अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ सामने की स्ट्राइक को ब्लॉक करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। डूलिंग जियान भी पीछे की तरफ हट जाता है। डूलिंग जियान उसे कहता है दिखने में तो तुम काफी ज्यादा बेवकूफ लगते हो लेकिन तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल्स है, पता है क्या मुझे तुम्हारे पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी फुल पावर को यूज करते हुए तुम्हें मारना होगा। और वो फिर से जंप करते हुए हवा में चला जाता है और हवा में जाने के बाद वो अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करता है और उसके इर्द गिर्द एनर्जी की बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकल आती है और वो उन सारी तलवारों को जीजुन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और कहता है ये मेरी टेक्निक बहुत ज्यादा हाईली एडवांस टेक्निक है। डूलिंग भी जीजुन से कहती है हाँ ये टेक्निक काफी ज्यादा एडवांस्ड है, इसलिए तुम्हें इससे बचना होगा। जीजुन फिर से अपनी ब्लैक शाइनिंग स्वर्ड को सामने की तरफ करते हुए एक शील्ड क्रिएट करता है लेकिन वो उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और पीछे की तरफ धकेला जाता है। जीजुन कहता है इसके अटैक्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है। डूलिंग जियान हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, अगर तुम यहाँ पर वाकई में मरना नहीं चाहते तो चुपचाप जल्दी से उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाओ, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। जीजुन कहता है तुमने मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, लगता है कि मुझे भी अपने पावरफुल मूव को यूज करना पड़ेगा। वो अपनी तलवार को सामने करते हुए अपने थंडरबोल्ट स्ट्राइक मूव को यूज करता है। जीजुन उसे कहता है तो डियानजियान सेक्टर का जीनियस डिसाइपल तुम्हें यहाँ पर अपनी थंडर क्लाउड एंड लाइटनिंग स्वर्ड स्ट्राइक मूव को दिखाने वाला है, क्योंकि जीजुन के पास पर्पल लाइटनिंग भी आ चुकी है। तो पर्पल लाइटनिंग के उसकी बॉडी में ऐड होने की वजह से उसकी लाइटनिंग स्किल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। डूलिंग जियान जो कि हवा में खड़ा खड़ा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और ये वाला झटका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो ऊपर से नीचे आकर गिर जाता है। जीजुन कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि पर्पल लाइटनिंग की वजह से मेरा अपना लाइटनिंग स्ट्राइक मूव इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सूलिंग उसे कहती है क्योंकि पर्पल लाइटनिंग ने तुम्हारी बॉडी के अंदर गई है, उस
उसने तुम्हारी लाइटनिंग स्ट्राइक को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। जीजुन उसे कहता है मेरे पास जो थंडर क्लाउड टेक्निक थी उसके अंदर से जो लाइटनिंग निकल रही है उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि आज के बाद जब भी मैं इस मूव को यूज करूंगा तो मेरे पास से पर्पल लाइटनिंग निकलेगी। सूलिंग उसे कहती है हाँ अब तुम्हारी लाइटनिंग का कलर चेंज हो गया है, कि इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सूलिंग जियान भी नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है और बहुत ज्यादा जख्मी होता है। सूलिंग जीजुन से कहती है जीजुन अब तुम इस बेकार कचरे के साथ क्या करना चाहती हो, तो क्या तुम इसको यहाँ पर मारोगे या फिर इसको छोड़ दोगे। जीजुन चलता हुआ सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सूलिंग जियान उसे कहता है लड़के तुम्हारे स्किल्स तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं तुमसे फाइट में हार गया हूँ, यानी कि अब मैं बेकार हूँ, मुझे मार डालो। जीजुन उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें मारूंगा तो सही, लेकिन इतनी आसानी के साथ नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इतनी आसान मौत देना ठीक रहेगा। जीजुन उसी की स्वर्ड को उठाता है और उसे कहता है चलो जल्दी से उठो और जाकर उस फॉर्मेशन में एंटर हो, मैं चाहता हूँ कि जाकर उस फॉर्मेशन सेंटर को तुम तोड़ो। सूलिंग जियान उसे कहता है तो तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक को मेरे ऊपर यूज कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर धमका रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए जाकर उस फॉर्मेशन सेंटर को ओपन करूँ। सूलिंग भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम यहाँ पर जीजुन से हार चुके हो, हारने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम आगे से हमें जवाब दे रहे हो, जल्दी उठो और जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर हो। जीजुन उसे कहता है लगता है कि तुम ऐसे मेरी बात को नहीं मानोगे, मैं तुम्हें डरा तो नहीं सकता। जीजुन उसे कहता है तुम्हारे पास जो जेड स्वर्ड है ये काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जेड स्वर्ड काफी ज्यादा पसंद है और ये तुम्हारे स्किल्स के हिसाब से काफी ज्यादा बेस्ट भी है। सूलिंग जियान जीजुन से कहता है लेकिन ये तुम्हारे स्किल्स के साथ मैच नहीं करती, तुम्हारे पास थंडर एट्रीब्यूट है इसलिए ये तलवार तुम्हारे लिए बेकार है, तुम्हें इस तलवार का क्या करना है। जीजुन कहता है हाँ ये तलवार मेरे लिए बेकार है इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं, वो इस तलवार को ऊपर फॉर्मेशन के अंदर फेंक देता है और उसे कहता है अब जबकि तुम्हें ये तलवार चाहिए और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है तो जाकर इस तलवार को ले लो। वो तलवार भी लुढ़कती हुई सीधी उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर गिरती है। सूलिंग जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कमीने कहीं के ये तुमने क्या कर दिया। जीजुन उसे कहता है मैं तुमसे अलग हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें मौत की धमकी नहीं दूंगा, चलो जल्दी से जाकर अपनी तलवार को ले लो। तो सूलिंग जियान उठता है और अपनी तलवार लेने के लिए चला जाता है। उस फॉर्मेशन के पास जाकर थोड़ी देर के लिए रुकता है। जीजुन उसे कहता है वहाँ पर रुकना नहीं है, लगता है कि अब तुम्हें भी मौत से डर लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर हमें भी मारने पर तुले थे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, उस फॉर्मेशन के अंदर अपना पहला पाँव रखो। सूलिंग जियान जैसे उस फॉर्मेशन के अंदर पहला पाँव रखता है तो वहाँ से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से एक ब्लैक स्पिरिट एनर्जी का बना हुआ बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। सूलिंग उसे देखने के बाद जीजुन से कहती है जीजुन मुझे लगता है कि यही इस फॉर्मेशन सेंटर की ट्रू फॉर्म है, हमें जल्दी से जल्दी इसको हराना होगा। जीजुन कहता है अब जबकि हमने इसकी रियल फॉर्म को देख लिया है तो मुझे लगता है कि इसको हराना बहुत ज्यादा आसान होगा। तो जीजुन जल्दी से अपनी पर्पल लाइटनिंग को एक्टिवेट करता है और वहीं से खड़े खड़े अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ ही उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, और जैसे ही उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है वो मॉन्स्टर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही जीजुन उस मॉन्स्टर को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है तो उस मॉन्स्टर के डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से वहाँ से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है। सूलिंग और जीजुन दोनों इस बात से हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग फिर से यहाँ से टेलीपोर्ट होने वाले हैं। जीजुन जल्दी से सूलिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे नहीं पता कि ये एनर्जी हमें फिर से कहाँ पर टेलीपोर्ट करेगी, लेकिन मैं तुमसे दोबारा अलग नहीं होना चाहता। सूलिंग उसकी बात सुनने के बाद फिर से शर्माना शुरू कर देती है। जीजुन ने यहाँ पर सूलिंग का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों उस ब्लैक कलर की एनर्जी में कवर हो जाते हैं और ब्लैक कलर की एनर्जी में कवर होने के बाद वो दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वहीं से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है। चारू मास्टर जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं वो वहाँ पर टेम्पल के अंदर देखते हैं तो वहाँ से काफी सारी एनर्जी निकलती है। उन्हें पता चल जाता है कि फर्स्ट लेवल को ओपन कर दिया गया है। मास्टर डू कहते हैं लगता है कि उन बच्चों ने एक फॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल को हरा दिया है। बाहर के बच्चे तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, हम लोग तो पिछले 12 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मास्टर सन उनसे कहते हैं चलो ठीक है अब जल्दी से मेरे पीछे आओ, हम सभी लोग टॉम की तरफ चलते हैं। वो लोग वहाँ पर सारी फॉर्मेशन को ओपन कर देंगे, हम लोग इस टॉम के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन फिर से टॉम के अंदर का दिखाया जाता है। सूलिंग और जीजुन दोनों ही तीसरे लेवल पर पहुंच गए हैं और तीसरे लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जीजुन अपनी शर्ट उतार कर बैठा होता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, और वहाँ पर आसमान के ऊपर 2 सूरज होते हैं। वो उनकी तरफ देखता और कहता है यहाँ पर तो आसमान पर 2 सूरज है, लगता है ये लोग यहाँ पर हमें जिंदा जलाना चाहते हैं। तो ये लोग यहाँ पर एक डेजर्ट के अंदर होते हैं जहाँ पर आसमान के ऊपर 2 सूरज है। सूलिंग आसपास के एरिया को घूमने के बाद वापस आ जाती है और कहती है मैं वापस आ गई। जीजुन से कहता है तो क्या तुम्हें यहाँ पर कोई फॉर्मेशन सेंटर मिला, तुम्हें कोई एग्जिट मिला, क्या हम लोग इस जगह से कैसे निकल सकते हैं। सूलिंग उसे कहती है ये वाला लेवल तो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, मैं आसपास के सारे एरिया को देख कर आ गई हूँ, सिर्फ आसपास डेजर्ट है और कुछ भी नहीं है। तो सूलिंग जियान भी वहीं पर होता है। वो उन दोनों से कहता है अगर हम लोगों ने जल्दी से जल्दी यहाँ पर फॉर्मेशन सेंटर को नहीं ढूंढा तो गर्मी की वजह से हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जीजुन उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है सूलिंग जियान क्या तुम भी यहाँ पर हमारे साथ आए हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब तुम वहाँ पर नहीं मरे। साथ ही जीजुन चिल्लाकर कहता है ये कमीना अभी तक जिंदा कैसे है, इसको तो वहाँ पर मर जाना चाहिए।
चाहिए था। जबकि डू लिंग जियान उसे कहता अब मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं है और ना ही मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। चलो जल्दी से मिलकर काम करते हैं और इस फॉर्मेशन के सेंटर को ढूंढते हैं ताकि तीसरे लेवल को पार किया जा सके। सू लिंग उसे कहती है तो क्या तुम्हें फॉर्मेशन सेंटर के बारे में कुछ पता चला? क्या तुम्हें पता है कि फॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर है? डू लिंग जियान कहता हाँ मुझे लगता है कि मुझे फॉर्मेशन मिल गई है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।